हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग जी एक्स्ट्रा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम कवर करेंगे विशेषण और 4 पार्ट्स हम पहले ही कवर कर चुके हैं, जिसमें हम सबसे पहले पार्ट में हमने हिंदी वर्णमाला किया था, सेकंड में संज्ञा और सर्वनाम दोनों को किया था और थर्ड में हमने लिंग, वचन, कारक और फोर्थ में क्रिया को और फिफ्थ आज हमारा पार्ट रहेगा, इसमें हम विशेषण को कवर करेंगे। और जिन्होंने अभी तक 4 पार्ट नहीं देखे हैं, वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पीवाईक्यू की ये बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है। इससे आपके पीवाईक्यू तो कंप्लीट होते ही हैं और साथ ही साथ आपका चैप्टर भी पूरा कंप्लीट हो जाता है। और जो प्रीवियस ईयर की श्रृंखला बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1991 से अब तक के पूछे गए क्वेश्चंस की ये श्रृंखला है। अगर आप पीवाईक्यू से होकर गुजरेंगे तो आप सफलता से होकर गुजरेंगे, ये हमारा स्लोगन है। तो आइए आज शुरू करते हैं विशेषण। विशेषण में सबसे पहला टॉपिक आपका है परिभाषा एवं उसके भेद। सबसे पहले पार्ट में डिवाइड किया है कि इससे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है? यह करेला कड़वा है। तो कड़वा इसमें जो है वो मूलावस्था को दर्शा रहा है, क्योंकि इसकी अगर उत्तरावस्था और उत्तमावस्था की बात करें तो उत्तमावस्था में सबसे लगाकर सबसे कड़वा और उत्तरावस्था की बात करें तो अधिक कड़वा ये बनाएंगे। अगर कड़वा की सिर्फ बात करें तो कड़वा जो है वो मूलावस्था में है। दिए गए वाक्य में कड़वा मूलावस्था में विद्यमान है। ज्ञातव्य है कि विशेषण की 3 अवस्थाएं मानी गई हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डैश से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट होती है, तो किससे? विशेषण से प्रकट होती है। दिए गए विकल्पों के आधार पर रिक्त स्थान के लिए विशेषण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। विशेषण से संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती है। नेक्स्ट की बात करें, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं? तो विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। तो पार्ट भी सबके याद रखना कि किसके कितने भेद होते हैं, इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं: सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट की बात करें, विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? अब भेद की जगह प्रकार लिख दिया बस। तो विशेषण मूलतः 4 प्रकार के होते हैं और एक कांस्टेबल 2018 में पूछा गया, यही क्वेश्चन उठाकर 2021 में पूछ दिया गया। तो विशेषण मूलतः 4 प्रकार के होते हैं। इनमें अनेक उपभेद हैं। विशेषण के प्रकार गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक और सर्वनामिक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के भी भेद हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक, एक अनिश्चित परिमाणवाचक। सर्वनामिक विशेषण के भी भेद हैं, मूल सर्वनामिक और यौगिक सर्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट की बात करें, जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाए उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें जो है विशेष्य बोलते हैं। तो जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उन्हें विशेष्य कहते हैं, तथा जिन शब्दों की विशेष द्वारा विशेष या संज्ञा की विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे राजीव एक अच्छा लड़का है, तो अच्छा एक विशेषण और लड़का क्या है? विशेष्य है। नेक्स्ट की बात करें, विशेषण किसकी विशेषता बतलाता है? तो विशेषण जो है संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताता है। विशेषण संज्ञा एवं सर्वनाम दोनों की विशेषता बताता है। जिस संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सर्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट की बात करें, इनमें से विधेय विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो जो मेरा लड़का आलसी है, मेरा घोड़ा काला, बैरागियों का यह संसार मिथ्या प्रतीत होता, उपरोक्त सभी। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अब ये देखते हैं विधेय विशेषण होते क्या है। जिस वाक्य में यदि विशेषण विशेष्य के बाद आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। दिए गए विकल्पों में सभी विधेय विशेषण के उदाहरण हैं। यानी किसी वाक्य में विशेषण विशेष्य के बाद आए तो वो क्या होता है? जैसे लड़का है, लड़का विशेष्य है और उसके बाद आलसी ये क्या बता रहा है? विशेषण बता रहा है। तो विशेषण विशेष्य के बाद आता है, जाके विशेष्य मतलब जो आपका सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट के बाद जो अगर विशेषण आ रहा है तो उसे विधेय विशेषण बोल देते हैं, ऐसे याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा शब्द स्पर्शबोधक विशेषण है? जहरीला, कोमल, उत्तरी और बड़ा। दूर से पता ही चल रहा है कि कोमल जो है स्पर्शबोधक है। नेक्स्ट की बात करें, उर्वशी अत्यंत सुंदर है। इसमें कौन सा शब्द प्रविशेषण है? जो विशेषण की भी विशेषता बताता है वो विशेषण होता। तो सुंदर की विशेषता अत्यंत करके बता रहा, तो अत्यंत क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। उर्वशी अत्यंत सुंदर है, इस वाक्य में अत्यंत शब्द प्रविशेषण है। सुंदर एक
शब्द विशेषण है, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताएं उसे प्रविशेषण कहते हैं। याद रखना, जो विशेषण की विशेषता बताते हैं वो प्रविशेषण कहलाते हैं। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती है उसे विशेषण बोलते हैं। नेक्स्ट की बात करें, सर्वनामिक विशेषण हमारा नेक्स्ट है पार्ट। यह कुत्ता मेरा है, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? तो इस वाक्य में सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। यह कुत्ता मेरा है में सर्वनामिक विशेषण है। यह वह, ऐसा, जैसा, कैसा, कोई, वैसा इत्यादि ये क्या होते हैं? ये सर्वनामिक विशेषण होते हैं। नेक्स्ट की बात करें, इनमें यौगिक सर्वनामिक विशेषण कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यौगिक सर्वनामिक विशेषण कौन सा है? वह किताब फटी है, यह मेरा घर है, कोई आदमी रो रहा है, ऐसा आदमी नहीं देखा गया। तो ये क्या आ गया? ऐसा। तो ऐसा आदमी नहीं देखा गया। ऐसे सर्वनाम जो संज्ञा से पहले होकर उस संज्ञा की विशेषता बताते हैं। अब संज्ञा से पहले आ रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, विशेषता, तो उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। सर्वनामिक विशेषण के दो भेद हैं, एक तो मौलिक सर्वनामिक विशेषण जो बिना रूपांतर के संज्ञा से पहले आते हैं, और मौलिक विशेष सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यह है घर, वह लड़का, कोई नौकर। और दूसरा होता है यौगिक सर्वनामिक विशेषण, जो मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगकर बनते हैं उन्हें यौगिक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं, जैसे ऐसा आदमी, कैसा घर और जैसा देश इत्यादि। नेक्स्ट की बात करें, यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है? तो सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम मैं, तू, वह के अतिरिक्त अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा से पहले आते हैं तब वे सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह नौकर नहीं आया, यह घोड़ा अच्छा है, यह नौकर और घोड़ा संज्ञाओं के पहले विशेषण के रूप में वह और यह सर्वनाम आए हैं, तथा अतः ये सर्वनामिक विशेषण हैं। मुख्यतः सर्वनामिक विशेषण के भेद, नंबर एक है संकेतवाचक, नंबर दो हो जाएगा अनिश्चित अनिश्चयवाचक, नंबर तीन हो जाएगा प्रश्नवाचक, नंबर चार संबंधवाचक, नंबर पांच मौलिक सर्वनामिक विशेषण और नंबर छह हो जाएगा यौगिक सर्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट की बात करें, वह मेरा पड़ोसी है, इस वाक्य में वह किस प्रकार का विशेषण है? तो ये सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वह वाक्य में वह मेरा पड़ोसी है में वह सर्वनामिक विशेषण है जब कोई सर्वनाम संज्ञा शब्द के पहले आए तथा वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए तो उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़की विद्यालय जा रही है। नेक्स्ट की बात करें, यह किताब मेरी है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है? तो यह सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। यह किताब मेरी है, यह सर्वनामिक विशेषण है। सर्वनामिक विशेषण ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले प्रयोग होकर उस संज्ञा या शब्द की विशेषता बताते हैं सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मेरी गाड़ी, मेरी कार, मेरा हार। नेक्स्ट की बात करें, यह कहानी रोचक है, यह विशेषण कौन सा है? तो यह सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह लड़का हमारे गांव का है, यह कहानी रोचक है। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम मैं, तू, आप को छोड़कर अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तब वह सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह उदाहरण, यह कहानी रोचक है। नेक्स्ट की बात करें गुणवाचक विशेषण की, तो नेक्स्ट की बात करें, मैंने यह अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है। इसमें मटमैला शब्द क्या है? तो मटमैला जो है वो विशेषण हो जाएगा। मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है, इस वाक्य में विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है। इसमें प्रयुक्त विशेषण मटमैला जो है गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द वाला विकल्प चुनिए। शक्ति, तो शक्ति से हो जाएगा शक्तिशाली। संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द शक्तिशाली है, क्योंकि संज्ञा शक्ति के साथ संस्कृत प्रत्यय शाली जोड़कर विशेषण के रूप में परिणित हो जाता है। नेक्स्ट, बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रयुक्त विशेषण में कौन सा विशेषण है? तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, और ये रंग जो है पीला की विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट, ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता इंगित करते हैं विशेषण कहलाते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में फूल संज्ञा है और पीलापन इस
प्रकार शब्द पीला जो है वो विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं? अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु। तो ये गुणबोधक हो जाएगा। अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु शब्द गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक गुणबोधक के रूप में उदाहरण है। गुणवाचक विशेषण के सात मुख्य रूप हैं। नंबर 1 हो जाएगा काल बोधक, नया, पुराना, ताजा। स्थान बोधक में पंजाबी, ऊपरी, सतही, दायां। आकार बोधक में गोल, चौकोर, सुडौल, लंबा। रंग बोधक में लाल, पीला, नीला, हरा। दशा बोधक में दुबला, पतला, मोटा, भारी। और गुण बोधक में भला, बुरा, झूठा, सच्चा। और द्रष्टव्य में बड़ा सा, पीला सा, छोटी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चीनी, मद्रासी, बिहारी आदि शब्द कौन सा विशेषण है? तो ये स्थान बोधक विशेषण हो जाएंगे, स्थान बोधक विशेषण। नेक्स्ट की बात करें, योग्य व्यक्ति की पहचान की जाती है। योग्य क्या है? तो गुण है, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम के का गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, संबंध, दशा आदि का पता चले तो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। योग्य व्यक्ति की पहचान की जाती है। योग्य क्या है? गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट की बात करें, निम्न वाक्यों में विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। रमा अच्छा गाती है, आज वर्षा हुई। सुनैना अच्छा चित्र बनाती है, धीरे धीरे बोलो। तो सुनैना अच्छा चित्र बनाती है। दिए गए वाक्य में विशेषण युक्त वाक्य सुनैना अच्छा चित्र बनाती है, इस वाक्य में अच्छा विशेषण है जो चित्र की विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट की बात करें, नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा गुणवाचक का उदाहरण नहीं है? तो गुणवाचक का उदाहरण कौन सा नहीं हो गया? ऐतिहासिक, प्रभावशाली, पाश्चात्य, बहुत लंबी सी रस्सी। तो इसमें बहुत लंबी रस्सी गुणवाचक विशेषण नहीं है। बहुत लंबी रस्सी गुणवाचक विशेषण नहीं है। जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो तो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट की बात करें, मोह शब्द कौन कौन सा विशेषण है मोह में? तो मोह में गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। मोह शब्द गुणवाचक विशेषण है। पुरुषवाचक या निज सर्वनाम, निज सर्वनामों को छोड़कर अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता बतलाएं उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, समझदार व्यक्ति शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। प्रश्नगत में समझदार में गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता की संख्या बतलाते हैं संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट की बात करें, परिमाणवाचक विशेषण, तो इस प्रकार के विशेषण से वस्तु के नाप या तौल का बोध होता है। बहुत, दूध, सब, धन आदि। नेक्स्ट की बात करें, सर्वनामिक विशेषण, तो पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम के अतिरिक्त अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आता है तब वे सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट, सफेद कमीज में कौन सा विशेषण है? तो सफेद कमीज में गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। सफेद कमीज में गुणवाचक विशेषण है जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा आदि का बोध कराएं उसे क्या बोलते हैं? गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सच्चे लोग कभी हारते नहीं, इस वाक्य में सच्चे किस प्रकार का विशेषण है? तो दूर से हमें पता चल रहा है गुणवाचक विशेषण। सच्चे लोग कभी हारते नहीं में सच्चे गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। जिस सबसे किस संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग, दशा आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जिससे नया, पुराना, सुंदर, हरा, झूठ आदि। नेक्स्ट, दूध मीठा है, मीठा किस प्रकार का विशेषण है? तो गुण बता रहा है, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वही दिया हुआ परिभाषा। गुणवाचक विशेषण के विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। उसमें गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सर्वनामिक विशेषण। और गुणवाचक जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षितों से गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। नेक्स्ट की बात करें, अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, इस वाक्य में अच्छे क्या है? तो अच्छे गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। इस वाक्य में अच्छे शब्द गुणवाचक विशेषण है जो संज्ञा शब्द, संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। जैसे अच्छा, सुंदर, हल्का, भारी, मीठा, तीखा, कायर, बहादुर आदि। नेक्स्ट, काड़ा कड़वा है में कड़वा किस प्रकार का विशेषण है? तो ये भी गुण बता रहा है। गुणवाचक विशेषण वह शब्द जिनसे किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, आकार, प्रकार, दोष, रंग, रूप आदि का बोध होता है उन शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। काड़ा कड़वा है, इस वाक्य में कड़वा शब्द का प्रयोग काड़ा के गुण बतलाने के लिए किया गया है।
नेक्स्ट की बात करें, रामायण सुंदर रचना है, इस वाक्य में सुंदर किस प्रकार का विशेषण है? तो सुंदर जो है वो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। रामायण सुंदर रचना है, इस वाक्य में सुंदर शब्द गुणवाचक विशेषण है। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष आदि का बोध कराते हैं, वे शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, कायर, बहादुर, लाल, पीला, हरा, पतला, भारी, नुकीला, सुंदर, खट्टा, मीठा, गोल, गहरा, दोपहर, संध्या आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, इस वाक्य में गुणवाचक विशेषण है। ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, स्थान, भाव, अवस्था, स्वाद, दिशा आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। दिए गए वाक्य में विद्वान शब्द जो है वो गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अच्छे नागरिक राष्ट्र हित में काम करते हैं, इस वाक्य में अच्छे किस प्रकार का विशेषण है? तो अच्छे जो हो जाएगा वो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, तो अच्छे नागरिक राष्ट्र हित में काम करते हैं, वाक्य में अच्छे शब्द गुणवाचक विशेषण है। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, प्रकार, रूप, गंध इत्यादि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट की बात करें, सच्चे देशभक्त सदा अभिनंदनीय है, इस वाक्य में सच्चे किस प्रकार का है? तो गुणवाचक विशेषण है। सच्चे शब्द गुणवाचक विशेषण है, और आगे वही परिभाषा दे रहा है, बगीचे में सुंदर फूल है, तो सुंदर क्या हो जाएगा? ये आपका गुण बता रहा है। जाके श्रीदेवी के लिए सुवर लाओ, यानी अच्छा। सु किस प्रकार का है? तो ये भी गुण बता रहा है, अच्छा। सु का मतलब अच्छा होता है। जाके सु गुणवाचक विशेषण है। जिन विशेषणों से वस्तु वस्तु के गुण, आकार, दशा, सुंदरता आदि का बोध होता है, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट, मोहन एक शालीन लड़का है, तो इस वाक्य में शालीन शब्द क्या है? तो गुण है, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। वह शब्द जिनसे किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, गंध, आकार, प्रकार, दोष, रंग, रूप आदि का बोध होता है, उन शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। मोहन एक शालीन लड़का है। नेक्स्ट की बात करें, शालीन शब्द जो है, शालीन शब्द का प्रयोग मोहन के चरित्र के लिए उपयोग किया गया है, और इस शब्द के जरिए मोहन का गुण बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो मनो, अनाज जो है वो गुणवाचक विशेषण नहीं है। नेक्स्ट की बात करें, गुणवाचक विशेषण, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, आकार, रंग, रूप आदि की गंध बताते हैं, वे शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सुंदर, बलवान, लालची, रंग, कोई भी, लाल, पीला, लंबा, खट्टा, मीठा आदि। नेक्स्ट को टॉप प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। बेताल पच्चीसी, बेताल पच्चीसी किस प्रकार का उदाहरण है? तो 25 आ रहा है, तो 25 क्या है? संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ये समुदाय का बोध करा रहा है। जाके 25 तो समुदाय वाचक हो जाएगा। कुछ बच्चे इधर आओ, तो कुछ बच्चे इधर आओ वाक्य में विशेषण पहचानिए, तो ये आपका संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। कुछ बच्चे इधर आओ वाक्य में संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या लक्षित होती है उसे संख्यावाचक विशेषण बोलते हैं। नेक्स्ट, कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? तो ये कुर्ते के लिए 2 मीटर 2 मीटर संख्या निश्चित दिखा रहा है। जाके 50 ग्राम निश्चित दिखा रहा है, सैकड़ों यहाँ पर निश्चित नहीं दिखा रहा, सैकड़ों में कितने लोग हैं निश्चित संख्या का बोध नहीं करा रहा है। जबकि आयोग द्वारा उत्तर डी दिया गया था इसका, और लेकिन आंसर क्या था? वो सी था, क्योंकि 1 किलो भी तो एक निश्चित संख्या ही है। नेक्स्ट की बात करें, 25 रुपए दीजिए, 25 क्या है? निश्चित संख्या है, तो निश्चित संख्या वाचक हो जाएगा। कितने प्रश्न करने कितने प्रश्न करने हैं, इस वाक्य में विशेषण का भेद कौन सा है? तो संख्यावाचक है। कितने का कितने प्रश्न करने हैं, संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या लक्षित होती है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चंद रुपये बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ता है, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का भेद पहचानिए, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। कई लोग आ रहा है, तो कई लोग क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक। नेक्स्ट की बात करें, चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है, इस वाक्य में पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये क्रम को दर्शा रहे हैं,
तो ये भी संख्याई वाचक हो जाएंगे। संख्यावाचक विशेषण में क्रम आ रहा है ये। चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है, इस वाक्य में चौथा संख्यावाचक विशेषण है। जिस विशेषण से संज्ञा या संज्ञा की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे तीन, तीसरा, दोनों, हर एक, चार आदि। नेक्स्ट की बात करें, इनमें से क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो ए हो जाएगा दूसरा। दूसरा शब्द क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण है। और विशेषण चार प्रकार के होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सर्वनामिक विशेषण। संख्यावाचक के 5 भेद हैं: गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समूहवाचक और प्रत्येक बोधक विशेषण। नेक्स्ट की बात करें, क्रमवाचक विशेषण। क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, ये सब क्रम होता है जाके, तो ये क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। जब कोई संज्ञा या सर्वनाम की क्रमित स्थिति का बोध कराते हैं तो वे क्रमवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे पहला लड़का, दूसरा आदमी, चौथा भाई। तो अतः विकल्प डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट की आवृत्ति। आवृत्ति दोगुना, तिगुना, चौगुना जो होते हैं आवृत्ति वाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? चार, पांच, दो, दो, चौगुना हो जाएगा। चौगुना शब्द में आवृत्तिवाचक विशेषण है। जिन विशेषणों से किसी वस्तु की आवृत्ति का बोध हो उन्हें आवृत्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दुगुना, सौगुना, चौगुना, 10 गुना इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पहली क्लास वापस, पहली पुस्तक वापस करो में पहली क्या है? तो पहली आपका क्रम दर्शा रहा है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आठवां, नवां, 10वां, तो ये सब क्रमवाचक हो जाएंगे। नेक्स्ट की बात करें, मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है, तो ये क्या हो जाएगा? ये संख्यावाचक हो जाएगा। मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है, इस वाक्य में 10वीं शब्द संख्यावाचक विशेषण है। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम का संख्या का बोध कराते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैं रोज 4 केले खाता हूँ, संख्यावाचक विशेषण। और दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए, इस वाक्य में 10 किस प्रकार का विशेषण है? तो 10 जो हो जाएगा वो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए, इस वाक्य में 10 जो है संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण ऐसे विशेषण होते हैं जो संख्यात्मक विशेषता दर्शाते हैं, संख्यात्मक विशेषण कहलाते हैं। मुझे 4 दिन काम नहीं करना है। नेक्स्ट संख्यावाचक विशेषण से संबंधित है, तो भद्दा सुंदर तो है नहीं, 4 कुर्सियां और 20 मीटर, तो इसमें 4 कुर्सियां जो हो जाएगा वो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम का संख्या का बोध कराते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके दो भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। नेक्स्ट की बात करें, इनमें से गणनावाचक विशेषण कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, 1, 2, 3 गणना करेंगे और ये पहला, दूसरा, तीसरा ये क्रमवाचक हो जाएगा। तो तीसरा, ये पहला, दूसरा, तीसरा ये क्रमवाचक है। 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, ये 4 गुना, तो ये आवृत्ति का बोध करा रहा है। तीनों समुदायवाचक का बोध करा रहा है। और जो गणनावाचक का बोध कराएगा वो 1, 2, 3 जो संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट, राजू ने मुझे 2 पुस्तक दी, इस वाक्य में 2 क्या है? तो संख्यावाचक विशेषण है। राजू ने मुझे 2 पुस्तकें दी, इस वाक्य में 2 शब्द संख्यावाचक विशेषण है। ऐसे शब्द जो विशेषण के रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन शब्दों को संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट, इसमें पहला पार्ट आ जाएगा निश्चित संख्यावाचक, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। नेक्स्ट की बात करें, राम एक पुस्तक मुझे दो, इस वाक्य में एक किस प्रकार का विशेषण है? तो एक जो है वो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। एक, राम एक पुस्तक मुझे दो, इस वाक्य में एक शब्द संख्यावाचक विशेषण है। जिन विशेषण शब्दों से वस्तु या पदार्थ की संख्या का बोध हो उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। दो लड़कियां आपस में बात कर रही हैं, यहाँ हर एक लड़का ईमानदार है। अब संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद होते हैं: गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सभा में 50 लोग थे, तो ये निश्चित अनिश्चित सभा में 50 लिख रहा है, 50, 50 नहीं, 50 लोग थे, तो ये अनिश्चित संख्या का बोध करा रहा है, निश्चित नहीं है। ऐसे विशेषण जिनसे संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध होने निश्चित संख्या का बोध ना हो अनिश्चित संख्यावाची विशेषण कह लेते हैं, कई, हजारों, अनेक, अनगिनत आदि। नेक्स्ट, अध्यापक ने मुझे 4 पुस्तकें दी, इस वाक्य में 4 क्या है? तो ये संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। अध्यापक ने मुझे 4 पुस्तकें दी, 4 संख्यावाचक विशेषण है। जिस विशेषण से संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। 3 लड़कियां, 2 बकरियां। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से समुदायवाचक विशेषण है, तो डी हो जाएगा। चारों जो है वो समुदायवाचक विशेषण है। यह विशेष वस्तुओं की समुदाय समुदाय की स्थिति को व्यक्त करता है। नेक्स्ट, लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। तो ये गणनावाचक हो जाएगा। एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में गणनावाचक विशेषण प्रयुक्त हुआ है। गणनावाचक के अन्य उदाहरण है 1, 2, 3, 4, 5 आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मोहन तुमसे चौगुना काम कराता है, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। तो आवृत्तिवाचक हो जाएगा। आवृत्ति, मोहन तुमसे चौगुना काम कराता है, इस वाक्य में आवृत्तिवाचक विशेषण प्रयुक्त हुआ है। आवृत्तिवाचक विशेषण है दूना, तीना, चौगुना और पांच गुना। नेक्स्ट की बात करें, कई दशक कई दर्शक गण हैं, किस विशेषण का उदाहरण है? तो अनिश्चित संख्या का बात कर रहा। कई दर्शक गण हैं में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण प्रयुक्त हुआ है। शेष विकल्प जो हैं वो असंगत है। नेक्स्ट की बात करें, परिमाणवाचक विशेषण नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विशेषण में। केवल, अनुमानता, सर्वथा, गैस, यह किस प्रकार के उदाहरण हैं? तो ये परिमाणवाचक के उदाहरण हो जाएंगे। केवल, अनुमानता, सर्वथा आदि दिए गए शब्द परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण बहुत, अति, बड़ा, बिल्कुल, सर्वथा, खूब, निपट, अत्यंत, अतिशय, कालवाचक, रीतवाचक, स्थानवाचक व परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के भेद हैं। इनमें से कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। कालवाचक, इसमें समय का बोध होता है, जैसे आज, कल, तुरंत, पीछे, पहले, अब, जब, कभी कभी, कब, नित्य, जब से, सदा से, अभी, तभी, आजकल। और रीतिवाचक में इसलिए, अतएव, क्यों, अच्छा, ठीक, शायद, अवश्य, तो ही, सहसा, वस्तुतः। और स्थानवाचक में सर्वत्र, पास, निकट, समीप, हर तरफ, इधर उधर, ऊपर नीचे आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मेरे कुर्ता पैजामे में 3.5 मीटर का कपड़ा लगेगा में क्या है? तो साढ़े, जब मीटर ईटर की बात हो, किलो की बात हो, तो ये परिमाण की बात कर रहे हैं, तो ये परिमाणवाचक हो जाएगा। संख्यावाचक विशेषण का एक मुख्य भेद परिमाणवाचक है। यदि किसी वस्तु की माप नाप या तौल का बोध कराता है, तो जैसे मेरे कुर्ता पैजामे में 3.5 मीटर का कपड़ा लगेगा, निश्चित परिमाणवाचक का बोध करा रहा है। नेक्स्ट, दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा अनिश्चित। ढेर सारे की बात कर रहा है, तो अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। जबकि इस वाक्य में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण प्रयुक्त हुआ है। यह मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। अब विशेषण, तो ये संख्यावाचक में निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, परिमाणवाचक में निश्चित, अनिश्चित, सर्वनामिक में मौलिक सर्वनामिक और यौगिक सर्वनामिक। कुछ विद्वान परिमाणवाचक विशेषण को संख्यावाचक विशेषण का ही भेद मानते हैं। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, थोड़ा सा गर्म दूध कर दो, इस वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है? थोड़ा सा की बात कर रहा है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, इस वाक्य में अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। जिस विशेषण से संज्ञा का कोई निश्चित परिमाण ज्ञात ना हो, उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उपयुक्त वाक्य में कुछ शब्द अनिश्चित परिमाण का बोध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आज बहुत आज मुझे बहुत काम है, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है? तो ये परिमाणवाचक हो जाएगा। आज मुझे बहुत काम है, इस वाक्य में बहुत परिमाणवाचक विशेषण है। बहुत शब्द अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आज मुझे बहुत काम है, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है? तो ये परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। दिए गए वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है। जो शब्द किसी वस्तु के परिमाण, मापतौल का बोध कराता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं, सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जिन विशेषणों से पदार्थ के गुण, रंग, आकार, दशा आदि का बोध होता है, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इनमें से परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो ये हो जाएगा थोड़ा सा। थोड़ा सा शब्द परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के निम्न भेद हैं। नंबर 1 हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण, नंबर 2 गुणवाचक विशेषण, नंबर 3 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 4
परिमाणवाचक विशेषण। वह विशेषण जो अपने विशेष्य की निश्चित अथवा अनिश्चित मात्रा परिमाण का बोध कराए, परिमाण बोधक विशेषण कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है, निश्चित परिमाण बोधक और अनिश्चित परिमाण बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आज मुझे थोड़ी सी भी फुर्सत नहीं मिली। इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का विशेषण है? तो ये परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत नहीं, इस वाक्य में थोड़ी सी परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण वह विशेषण जो अपनी विशेष्यों की निश्चित अथवा अनिश्चित मात्रा परिमाण का बोध कराए, परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। आज दूध वाला बहुत देर से आया। इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है? तो ये भी परिमाणवाचक हो जाएगा। आज दूध वाला बहुत देर से आया, इस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा अथवा नाप तौल का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 किलो चीनी, 4 किलो तेल, थोड़े फल, 1 लीटर दूध आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, शायद आज आप ज्यादा खाना खाए हैं। इस वाक्य में ज्यादा किस प्रकार का विशेषण है? तो ये परिमाणवाचक हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। शायद आज आप ज्यादा खाना खाए हैं, वाक्य में ज्यादा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। परिमाणवाचक विशेषण वहां होता है जहां परिमाण का बोध हो, जैसे कम, ज्यादा, सामान्य और मात्रा इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आज मुझे बहुत काम है। इस वाक्य में बहुत अभी ऊपर आया ही था, तो ये परिमाणवाचक हो जाएगा। बहुत शब्द परिमाणवाचक विशेषण है। ऐसे शब्द जो हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम के नापतोल या मात्रा का बोध कराते हैं, वे शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। थोड़ा बहुत, 2 किलो, 5 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब परिमाणवाचक के दो भेद होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। नेक्स्ट, शायद आज आप ज्यादा व्यस्त हैं। में ज्यादा क्या है? तो परिमाणवाचक विशेषण। ज्यादा परिमाणवाचक विशेषण है। ऐसे शब्द जो हमें संज्ञा सर्वनाम के नाप तौल या मात्रा का बोध कराएं, वे शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। 2 किलो चीनी, थोड़े फल, 1 लीटर दूध। नेक्स्ट की बात करें, ज्यादा चाय फीकी है। में फीकी किस प्रकार का विशेषण है? तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। गुण का बोध करा रहा है, चाहे फीकी है। इस वाक्य में फीकी गुणवाचक विशेषण है। जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुणदोष, रंग, रूप, आकार, दशा आदि का बोध हो, गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। जैसे गुण में क्या हो जाएगा? सुंदर, मीठा, अच्छा, बहादुर। दोष में बहादुर, कायर, खट्टा, तीखा, पापी। रंग में लाल, पीला, हरा, गुलाबी, काला। आकार में नुकीला, लंबा, मोटा। दशा में ऊंचा, नीचा, हरा, सकरा, भारी, हल्का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इनमें गुणवाचक विशेषण कौन सा है? तो ये उपरोक्त सभी हो जाएंगे, गरीब, सूखा और पीला सा। अब ये ऊपर जो सुंदर, बलवान, ये सभी दिए हुए हैं, या कि परिभाषा गुणवाचक विशेषण की बताइए। सुंदर, बलवान, विद्वान, भला, उचित, अच्छा, ईमानदार, गरीब, सूखा, पीला सा, उपरोक्त सभी विशेषण गुणवाचक के हैं। आटे में थोड़ा नमक डालें। तो आटे में थोड़ा नमक डालें वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण की पहचान करें, तो ये हो जाएगा अनिश्चित परिणामवाचक। थोड़ा की बात कर रहा है, अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। अनिश्चित परिमाणवाचक है। यह परिमाणवाचक विशेषण एक का एक उपभेद है। थोड़ा, बहुत, सब, पूरा इत्यादि अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएंगे। नेक्स्ट की बात करें, इनमें कौन सा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? तो ये अनगिनत तारे जो हो जाएंगे, वो किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध कराने वाले विशेषण परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 50 गज, 10 लीटर, 2 किलो, जमीन, पानी, सेब की नाप तौल और तौल दर्शा रहे हैं, अतः इन सभी में परिमाणवाचक विशेषण है। अनगिनत तारे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएंगे। परिमाणवाचक विशेषण किस द्वारा किसका बोध होता है? क्रिया के होने का, क्रिया के नाप तौल का। तो क्रिया के नाप तौल का ही बोध होता है। नेक्स्ट की बात करें, विशेषण विशेष। नेक्स्ट टॉपिक है विशेषण में विशेषण विशेष। तो किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है? मुझे तो थोड़ी सी भूख लगी है। तो बच्चे समझदार हो गए हैं, यही आपका हो जाएगा, जिसमें प्रविशेषण नहीं है। जो विशेषण की विशेषता बताए उसे बोलते हैं प्रविशेषण। दिए गए वाक्य में के अनुसार बच्चे समझदार हो गए हैं में प्रविशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। हिंदी में विशेषणों के विशेषण होते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। आसमान का रंग नीला है। तो नीला जो है, नीला जो है वो विशेषण हो जाएगा। और किसकी विशेषता बता रहा है? आसमान की। जिसकी विशेषता बताई जाती है
वही आपका विशेष्य होता है। तो आसमान, या फिर हम इसे संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द भी कह सकते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्द ही जो होते हैं, या कर्ता जो होता है वाक्य में, वो आपका विशेष्य होता है। मौसम आज सुहावना है, मौसम आज कुछ सुहावना सा है। वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक शब्द है? तो ये विशेषण का है। सुहावना शब्द विशेषण का परिचायक है, क्योंकि यह मौसम की विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में उन्नति शब्द क्या दर्शाता है? तो दिए गए विकल्पों में उन्नति शब्द विशेषण है। यथा राम उन्नति कर रहा है, इस वाक्य में राम की विशेषता बतलाई जा रही है कि वह उन्नति कर रहा है। नेक्स्ट की बात करें, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई है वह क्या कहलाता है? तो वह विशेष्य कहलाता है। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में पवित्रता का विशेषण कौन सा है? तो पवित्रता का विशेषण पवित्र हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, न्यूनतम विशेषण की कौन सी विशेषता है? तो न्यूनतम जो है उत्तमावस्था है, और इसकी जो मूलावस्था न्यून होती है, न्यूनतर और न्यूनतम हो जाएगी। उत्तमावस्था, इसमें विशेषण द्वारा किसी वस्तु को सबसे अधिक गुणवान या दोषी बताया जाता है। जैसे हमारे कॉलेज में नरेंद्र सबसे अच्छा तो उत्तमावस्था। अब मूलावस्था न्यून की न्यून, न्यूनतर उत्तरावस्था और उत्तमावस्था न्यूनतम, लघु लघुतर लघुतम, निम्न निम्नतर निम्नतम। नेक्स्ट की बात करें, विशेषण में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो 3 अवस्थाएं होती हैं। विशेषण में तुलना के आधार पर 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। जैसे कोमल मूलावस्था है, कोमलतर उत्तरावस्था और कोमलतम उत्तमावस्था। उसी प्रकार जैसे हमने पहला क्वेश्चन लिया था, कड़वा आ रहा था, कड़वा मूलावस्था था, उसमें बनेगा अधिक कड़वा और फिर सबसे कड़वा। अधिक कड़वा आपका हो जाए, कड़वा से मतलब थोड़ा, तो उससे तुलना की जा रही है, उत्तरावस्था में आ जाएगा अधिक कड़वा, और सबसे कड़वा क्या आएगा? उत्तमावस्था में। नेक्स्ट, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो प्रवासी हो जाएगा, वो विशेषण हो जाएगा। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में प्रवासी विशेषण शब्द है जो पति की विशेषता बता रहा है। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। काला लड़का हंस रहा है, यहाँ काला क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा, वो लड़का विशेष्य हो जाएगा। नेक्स्ट, जिसकी विशेषता बताई जाए वही विशेष्य होता है, ये ऐसे याद रखिएगा, जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य होता है। नेक्स्ट, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो विशेषण की भी विशेषता बताई जाए उसी को हम बोलते हैं प्रविशेषण। जैसे बहुत सुंदर, सुंदर की विशेषता बता रहा है बहुत, अत्यंत सुंदर, सुंदर की विशेषता बता रहा है अत्यंत। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। राम बहुत सुंदर है, तो बहुत क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। इसमें सुंदर की विशेषता बताई, सुंदर विशेषण है, और सुंदर की विशेषता बहुत बता रहा था, बहुत प्रविशेषण होगा। नेक्स्ट, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र और सबसे लंबी नदी गंगा है। वाक्य में सबसे क्या है? तो सबसे लंबी, सबसे चौड़ी। तो लंबी और चौड़ी पहले ही से विशेषण है, उसकी विशेषता सबसे लगाकर बना रहे हैं, तो ये प्रविशेषण हो जाएगा सबसे। तो भारत की सबसे लंबी, सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र और सबसे लंबी नदी गंगा है में प्रयुक्त सबसे प्रविशेषण है। हिंदी में कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं जिन्हें प्रविशेषण कहते हैं। चर्चा शब्द से बना विशेषण कौन सा है? तो चर्चा से बना विशेषण जो हो जाएगा चर्चित हो जाएगा। चर्चा से बना विशेषण चर्चित हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा विशेषण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? तो नमक जो हो जाएगा वो विशेषण नहीं, और पथरीला, नमकीन और बर्फीला ये सभी विशेषण है। दिए गए विकल्प में नमक विशेषण नहीं है, विशेष्य है। इसका विशेषण नमकीन है। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उन्हें विशेषण कैसे कहते हैं, जैसे पथरीला, बर्फीला, नमकीन इत्यादि। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विशेषण कौन सा है? लंबाई, बुढ़ापा, समझ, शांत। तो शांत जो हो जाएगा एक विशेषण है। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण बोलते हैं। बुढ़ापा, लंबाई और समझ ये संज्ञा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में विशेषण को पहचानिए। तो ऐतिहासिक, आश्वासन, उपासना, अपेक्षा। तो ऐतिहासिक क्या हो जाएगा? इतिहास से बन गया है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक विशेषण शब्द है, वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं विशेषण कहलाते हैं। इतिहास शब्द है संज्ञा, इससे बना ऐतिहासिक। उपासना, उपासित हो जाएगा। आश्वासन, आश्वासित हो जाएगा। नेक्स्ट,
वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है। में धार्मिक क्या है? तो धार्मिक एक विशेषण हो जाएगा। वाक्य में रेखांकित पद विशेषण है जिस शब्द से संज्ञा सर्वनाम की विशेषता, आकार, रूप, अवस्था, गुण, स्वभाव आदि की स्थिति का बोध हो उसे विशेषण कहते हैं। उपरोक्त शब्द में धार्मिक शब्द व्यक्ति की विशेषता बतला रहा है, अतः धार्मिक क्या हो जाएगा? विशेषण शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए विकल्प वाक्य में विशेषण की विशेषता प्रकट करता है। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे पहाड़ हैं। तो बहुत ऊंचे पहाड़ हैं विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट कर रहा है। तो ऊंचे ऊंचे ये क्या हो जाएगा? ये विशेषण है। इसकी विशेषता क्या प्रकट कर रहा है? बहुत। तो जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं वो प्रविशेषण कहलाते हैं। नीचे बहुत जो हो जाएगा वो प्रविशेषण हो जाएगा। बहुत शब्द पहाड़ के विशेषण ऊंचे ऊंचे की विशेषता बता रहा है, यहाँ बहुत प्रविशेषण होगा। नेक्स्ट, राम बहुत बहादुर है। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष से है? तो राम जो हो जाएगा विशेषण, जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष से होता है। राम बहुत बहादुर है, राम शब्द विशेष से, बहुत शब्द प्रविशेषण और बहादुर शब्द विशेषण है। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष से बोलते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण, और विशेषण शब्द की विशेषता बताने वाले प्रविशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा? तो ओजस्वी भाषण हो जाता है। भाषण शब्द के पहले प्रयुक्त विशेषण में उपयुक्त ओजस्वी शब्द ओजस्वी है। शेष विकल्प अनुपयुक्त हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, जैसे ओजस्वी भाषण। नेक्स्ट की बात करें, विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? तो विशेष्य के अनुसार होता है विशेषण का लिंग। विशेषण का लिंग विशेष्य के अनुसार होता है। जैसे राजीव एक अच्छा लड़का है, सीता एक अच्छी लड़की है। नेक्स्ट की बात करें, मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। वाक्य में कितने शब्द विशेषण हैं? तो 3 शब्द हो जाएंगे जो विशेषण है। वाक्य में मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ कपड़े खरीदने हैं, 3 विशेषण है, छोटी, कुछ एवं नए। नेक्स्ट, 9 रस हैं। तो 9 रस, 9 किस प्रकार का विशेषण है? तो 9 जो हो जाएगा वो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। 9 रस हैं, 9 शब्द संख्यावाचक विशेषण है। जिस शब्द से संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक और निश्चित संख्यावाचक। अष्टादश पुराण में अष्टादश किस प्रकार का विशेषण है? तो ये संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। अष्टादश पुराण, इस प्रकार इस वाक्य में अष्टादश जो है, अष्टादश संख्यावाचक विशेषण है। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 5 सदस्य। संख्यावाचक विशेषण के 4 भेद हैं, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक। नेक्स्ट की बात करें, इनमें संस्कृति का विशेषण क्या होगा? तो संस्कृति का विशेषण सांस्कृतिक होगा। संस्कृति संज्ञा शब्द है एवं संस्कृति शब्द का विशेषण सांस्कृतिक है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण है? अधिकारी, आग्नेय, अंतर, आंतरिक। तो दिए गए में अंतर विशेषण का उदाहरण नहीं है। अधिकारी, आग्नेय और आंतरिक ये विशेषण के उदाहरण है। अंतर शब्द विशेष्य है जिसका विशेषण आंतरिक होता है। विशेष अधिकार से बन जाता है अधिकारी, अग्नि से आग्नेय। नेक्स्ट, सांस्कृतिक संस्कृति, संस्कृति का विशेषण कौन सा है? तो संस्कृति का सांस्कृतिक हो जाएगा। संस्कृति का विशेषण शब्द सांस्कृतिक होगा, अतः विकल्प बी सही है। नेक्स्ट, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए विशेष कहलाता है। जैसे कश्मीरी सेब सुंदरी लाल है। उपन्यास विशेष, इसका औपन्यासिक हो जाएगा। संकल्प का संकल्पित, श्रृंखला का श्रृंखलित, कल्पना का काल्पनिक। नेक्स्ट, अतिरंजन शब्द का विशेषण कौन सा होगा? तो अतिरंजन का अतिरंजित हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में अतिरंजित शब्द अतिरंजन शब्द का विशेषण शब्द होगा, अतः विकल्प त्रुटिपूर्ण है। वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए विशेषण कहलाता है। जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। जैसे अतिरंजन विशेष्य है, इत पे लगा देंगे तो अतिरंजित हो जाएगा, ये विशेषण बन जाएगा।
अंकुर इत लगा देंगे, अंकुरित हो जाएगा विशेषण। तंद्रा, तंद्रिल विशेषण बन जाएगा। आदर में अनीय प्रत्यय लगाएंगे तो आदरणीय हो जाएगा, जी विशेषण बन जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, यह गाय अधिक दूध देती है में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? तो ये दूध की विशेषता बता रहा है। अधिक दूध देती है तो दूध की विशेषता बताई जा रही है। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण, जैसे काला घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, घोड़ा शब्द जातिवाचक संज्ञा है जो कि विशेष्य है, तथा काला शब्द घोड़ा शब्द की विशेषता बता रहा है। अग्नि का विशेषण कौन सा होगा? तो अग्नि का विशेषण आग्नेय होगा। अग्नि का विशेषण आग्नेय हो गया। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। कुछ शब्द मूल रूप से ही विशेषण होते हैं, किंतु कुछ विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा या सर्वनाम एवं क्रिया शब्दों से की जाती है। धर्म से धार्मिक, रोग से रोगी। नेक्स्ट की बात करें, कांटा शब्द का विशेषण कौन सा होगा? तो कांटा का कंटीला हो जाएगा। कांटा का विशेषण कंटीला होगा। कुछ शब्द मूल रूप से विशेषण होते हैं, किंतु कुछ विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा या सर्वनाम एवं क्रिया शब्दों से की जाती है। इससे बुद्धि से बुद्धिमान, मन से मनस्वी, आत्मा से आत्मी आदि विशेषण शब्द हैं। नेक्स्ट की बात करें, वह श्रेष्ठ उपासक है। वाक्य में प्रयुक्त विशेष्य कौन सा है? तो वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष शब्द उपासक तथा श्रेष्ठ शब्द विशेषण है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। नेक्स्ट, आध्यात्म शब्द का विशेषण कौन सा होगा? तो अध्यात्म का आध्यात्मिक होगा। आप ये डंडा चढ़ेगा, ये याद रखिएगा। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक मत कर देना। आध्यात्मिक शब्द अध्यात्म का विशेषण है, शेष सभी त्रुटिपूर्ण है। तो इस प्रकार हमारा विशेषण टॉपिक कंप्लीट हुआ, और आपने देखे होंगे कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन, लेवल के क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें आपकी व्याख्या जो है आपके चैप्टर को भी पूरा कवर कर रही है। आपने विशेषण क्या होता है ये जाना, उसकी कितने प्रकार होते हैं वो जाने, विशेषण विशेष्य क्या होता है वो जाना, प्रविशेषण क्या होता है ये जाना, विशेष से पहचानना जाना, और विशेषण की तीनों अवस्थाएं जानी, और आपका विशेषण में जो संख्यावाचक विशेषण है वो कितने प्रकार के होते हैं वो जानिए। तो एक प्रकार से पूरा चैप्टर ही आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, और आप जो है क्वेश्चनों के लेवल से भी गुजर चुके हैं। तो जो बच्चे पीवाईक्यू को कवर नहीं करेंगे उनसे आप लाखों गुना बेहतर आप प्रदर्शन करेंगे जाके। इससे आप बेफिक्र होकर एग्जाम देने जाइएगा, और यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 100%। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।